अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि। ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां। कराची में मजमूई तौर सॼे मुल्क में सॼे सिंध में पर कराची में जॾहिं बरसातूं थियनि थियूं त सूरत हाल तमामु घणी ख़राब थी वञे। गुज़िरियल साल बि असां ॾिठोसीं त जॾहिं कराची में बरसातूं पयूं त न रुॻो करंट लॻण जा वाक़िआ पेश आया पर पोश इलाइक़नि में पिणु पाणी बीठल रहियो जंहिं ते पिणु इदारनि ते तमामु घणी तनक़ीद कई वई। हिन भेरे बरसातुनि जे सीज़न में मॉनसून जे सीज़न में कहिड़ा इंतज़ाम कया विया आहिनि। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु आहे। इहो बि चए पियो वञे त पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत पारां एडमिनिस्ट्रेटर खे हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं तालीम। सिंध में तालीमी एमरजेंसी बावजूदि तालीम जो बेड़ो ॿुॾल आहे। इम्तिहाननि में खुले आम कापी थिए थी जंहिंखे इंतिज़ामिया कंट्रोल करण में नाकाम वई आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा दोदे भील वारो अहम वाक़ियो जेको आहे उन ते पीपुल्स पार्टी जी जेका वज़ारती कमेटी हुई उन पारां इतराफ़ बि कयो वियो त जेको बि मामिलो थियो उहो ग़लति थियो ऐं जिन माण्हुनि ते दहशतगर्दी जा केस दाख़िल कया विया उन्हनि केसनि खे ख़तमु करे उन्हनि खे आज़ादु करण जो हुकुम पिणु अदालत पारां ॾिनो वियो आहे। वाज़े रहे त दोदे भील जे बेरहमाने क़तल ते उन जे वारसनि पारां मुआवज़े वठण खां पिणु इनकार कयो वियो हो। दोदे भील जे वारसनि जो चवणो त हिन मामले में उन्हनि खे पैसा न खपनि बल्कि उन्हनि खे इंसाफ़ खपे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे हुननि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मुसरत न्याज़ी साहिबा भली कार चांदी त असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि सां तालुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुसरत, हिन भेरे कराची में बरसातनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ कहिड़ा इंतज़ाम कया विया आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदी सबीन देखें, मसला ये है कि पिछली दफ़ा भी जो है ना बारिश मेरे ख़्याल में एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी जिसकी वजह से ये मामलात हुआ। लेकिन इस दफ़ा नदी नाले जो नफीस लोग थे, लास्ट ईयर भी उन्हीं की हुक्मरानियों में से था जहाँ वो रोते धोते हुए नज़र आते थे, वसीम अख्तर साहब। अभी देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, आप देखें कि कचरे की और सफाई की हालत पहले से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बेहतर है। दूसरी बात ये कि नदी नाले जितने भी हैं वो साफ़ हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको उसमें इंशाअल्लाह नज़र आएगी। और देखें, तनकीद करना बिल्कुल बजा हक है लोगों का, तनकीद की जाए क्योंकि हुकूमत वक्त ही उसकी जवाबदेह होती है और हम लोग से अगर कोई कोताही होगी तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट उसकी जवाबदेह होगी। लेकिन जिस तरह से पहले आपने देखा था कि ज़ाहिर बात है एमक्यूएम के ही लोगों का काम है, 35 साल से जो है ना ये इस पे मुसल्लत थे और सिंध में 13 सालों से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन मैंने कहा ना ये सारा सिस्टम उनके पास था बल्दियात का, तो उन्होंने में देखें कि जहाँ हम देखते थे कि नदी नाला या कोई साइड हम साफ़ करते थे तो हमें उसमें बोरी मिल रही होती थी, हमें उसमें जो है ना लिहाफ मिल रहे होते थे, कंबल मिल रहे होते थे और भरे हुए कट्टे जो है ना पत्थरों के मिल रहे होते थे। तो उसके अंदर ये नहीं कि हमने सब मीडिया को बुला के सामने उन दोस्तों को बुला के दिखाया, लेकिन अल्लाह करेगा कि आपको इंशाअल्लाह बेहतरी नज़र आएगी और ये चीज़ों में आवाम को तकलीफ का सामना नहीं। गौर साहब, क्या देखते हैं इस दफ़ा बरसातों में कराची वालों के साथ क्या हो सकता है? बरसात का पानी रोड रास्ते ख़राब बंद हो जाएंगे, इमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाएगी, या समझते हैं कि सिंध हुकूमत बेहतर इक़दाम कर सकेगी इस दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया, दावत दी इस मैटर पे बात करने के लिए। मैं 2-3 चीज़ों पे बात करता चलूँ। पहली बात तो ये है कि बारिश आने वाली है और लग रहा है कि अगले हफ्ते आने वाली है। आप लोग को अगर याद हो या ना हो, हमें याद है कि जब पिछली मतलब बारिश आई थी उसने कराची शहर को डबो दिया था। कौन भूल सकता है? हाँ, भूलने वाली बात तो नहीं, पीपल्स पार्टी वाले भूल जाते हैं। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कराची में बड़ा काम किया, कराची के लिए फ़ंड दिए, पैसे दिए और एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के लोग थे, कंटोनमेंट के इदारों के लोग थे, तमाम इदारों को एक पेज पे बिठाया गया। वफाक ने जिम्मेदारी निभाई और सबसे पहले ये तय किया गया था कि तमाम चीज़ों को में भी यही तमाम चीज़ों नहीं, वो बहुत बेहतर हो गई, उसमें मैं भी हो के आया हूँ, बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, तमाम चीज़ों को पीछे रख के कि नाले और ये जो हमारी नदियाँ हैं इनको साफ किया जाए। इस पर अगर किसी ने घर बनाया है, इंक्रोचमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि उनको
वहाँ से रिमूव करके उनको दूसरी जगह दी जाए। ये पिछले साल बारिशों के फौरन बाद हुआ था, जिसके लिए वफाक ने अपनी तरफ से जो फंड देने थे वो दे दिए, वो जारी कर दिए। उसके बाद असद उमर साहब ने 2-3 महीने में ये भी कहा था कि मैं सिंध हुकूमत को 3 खत लिख चुका हूँ, लेकिन मेरे किसी खत का जवाब नहीं आ रहा है। नाकामी नाअहली इस हुकूमत को अवाम की फ़िक्र नहीं है, इनको फ़िक्र है दुबई के प्लेटों की, सरदारी साहब का पैसा बढ़ाने की, बिलावल साहब को लीडर बनाने की फ़िक्र है, इनको अवाम की फ़िक्र नहीं है। आप देखिए पूरा 1 साल गुजर गया और आज मैं देख रहा हूँ कि नालों में वही फॉर्मेलिटी वाली मशीनें लगी हुई हैं छोटी मोटी, और कोई 2 डंपर 4 डंपर मट्टी उठा के कचरा उठा के। की हुकूमत ने भी करवाई थी, आपके भी कई गुजरात जी, है, कई मेंबरान है। पिछले साल अगर आप मुझे बात करने थे तो मैं आप थोड़ा सा इंटरफेयर ना करें तो पिछले साल जो केपीटी ने सफाई कराई थी उन नालों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमने जो सफाई कराई थी वहाँ पर पूरी ज़मीन तक हमने कचरा उठा लिया था और ज़मीन नाले बिल्कुल क्लियर हो गए थे। अब जो सफाई हो रही है मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी पड़ी है, वीडियो भी पड़ी है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या कुरंगी की जो नालों की सफाई हो रही है वो कैसे हो रही है मैं आपको दिखा दूँ। जिस नाले की सफाई हुई है वो नाला अगले दिन उससे ऊपर आया हुआ है, कम नहीं आया, मतलब फॉर्मेलिटी हो रही है। ये नहीं कर सकते और अब लग ऐसे रहा है कि दोबारा कराची डूबेगा। मैं आपको यहाँ आज बैठ के कह रहा हूँ। अच्छा, इनसे अगर आप पूछे तो ये आपको कल परसों कह देंगे जी हमने 5 अरब रुपए लगा लिए नालों की सफाई पे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड यहाँ कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चले, अपनी टीम को भेजिए। जिन नालों को इन्होंने साफ किया है वो नाले उससे ऊपर की सतह पे आज भी है, मौजूद है। जहाँ तक आपने बात की ये नहीं करेंगे नाले वाले और ये बारिश डूबती रहेगी, वफाक को ही काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम ही करेंगे इस पे काम। दूसरी बात आपने तालीम की, उस पे मैं आती हूँ। मैं जरा इस पे मुसरत का मौक़िफ़ ले लूँ। जी देखिए, मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ्ज़ कहूँगी कि जितना अगर किसी को अवार्ड मिले ना, ऑस्कर अवार्ड भी मिले तो पीटीआई को ही मिलेगा झूठ बोलने पर। तो वजह ये है कि देखिए मसला क्या है, मेरा भाई खटक कितने मज़े से कह रहा है कि जो कुछ भी किया, बारिशें जो लास्ट ईयर हुई उसका जो पैसे जो बजट दिया पीटीआई ने, इतना बड़ा झूठ और बड़ी शेमफुल बात है। 162 अरब अगर पूरी आवाम जानती है, आप एंकर हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो, 162 अरब का खान साहब अनाउंस करके गए, वो नहीं 1100 अरब की बात करते हैं। तो फिर जब हम कहते हैं कि जी उसमें 800 अरब तो सिंध गवर्नमेंट के, वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई। और दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि काम, हाँ अगर इनके MNAs कुछ काम करवा रहे हैं तो खुदारा, जिस तरह मेरा भाई कह रहा है कि आप अपने कैमरामैन को भेजिए। मैं अभी भी, मेरा डेली का काम है उस इलाके में, मेरा क्योंकि स्कूल भी है, मैं डेली वहाँ से जाती हूँ। दोनों साइड में 2 गली हैं जिसमें से आप गाड़ी गुजार सको, राइट लेफ्ट आप गाड़ी नहीं गुजार सकते। क्योंकि इदारों की तो ये बात मानते ही नहीं, इदारों से तो इनकी बात होती ही नहीं है। आते हैं कहीं भी खुदाई की, कहीं गली बनाई या ना बनाई, पाइपलाइन पानी की फट गई है तो इन्हें परवाह नहीं। अगर कह रहा है खटक तो मेरे साथ अभी चले, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने भेज दें और उस पर फुटेज चला दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वफाक ने नदी नाले साफ किए, बड़ी ही शर्मिंदगी की बाइस बात है मेरे लिए बहैसियत अवाम कि अली हैदर जैदी साहब, क्योंकि उनका काम ही यही है, फंडिंग पे चलने वाले लोग हैं। फंड जमा किया था इन लोगों ने कि फंड रेज किया था कि हम इस पे सफाई करेंगे, हम कराची को बेहतर बनाएंगे। वो फंड कहाँ गया इनका? वो फंड इन्होंने रेज किया था, उसका तो हमें आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ किस पे लगा। वो पीटीआई पे लगा या वो जो है ना किस चीज पे लगा, ये सफाई कहाँ गई? लेकिन गौर साहब ने बात की थी कि पूरा कराची, तो कराची के कुछ मखसूस इलाके नहीं, पूरा कराची ही डूबा हुआ था। देखिए मैंने आपको कब कहा है, देखिए सभी मैंने नहीं कहा, जहां वज़ीर आला सिंध भी गए थे, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ तब भी उस वक्त भी इनके MNAs, इनके MPAs कहीं रोडों पे नजर नहीं आए। सिंध के तमाम मिनिस्टर, एडवाइजर, इवन के CM साहब, इवन के CM साहब भी आपको रोडों पे नजर आए। और नहीं, वो प्रमोशन दोनों जानिब से होता है, वो फोटो सेशन दोनों जानिब से होता है। फोटो सेशन की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं फोटो सेशन की बात ही नहीं कर रही हूं। लेकिन डिफेंस के इलाकों की बात की गौर साहब ने, तो डिफेंस के वो इलाके जहां पर इंतजामिया चेंज थी, एक चीज है कि देखिए डिफेंस, बिल्कुल गए वजीर आला सिंध के डिफेंस के अंदर, आपको पता है वहां CBM का दखल है, ठीक है। वहां पे ज्यादा जो खस्ता हाली थी वहां ज्यादा देखी गई और वहां पे क्लियर करवाने में मुर्तजा वहाब रात दिन वहां मौजूद थे, उनकी ड्यूटी मौजूद थी
اور یہ چیز نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا میڈیا دکھا رہا تھا. اور پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے، بارش بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی عوام کو اور کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ میں نے کہا کہ اس میں بہت بہتری آئے گی. ہم پی ٹی آئی کی طرح جگ ہسائی کرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی عوام کے سامنے جھوٹے اور جھوٹی باتیں نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. وہ عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا. چلیں بارش تو قدرت کی طرف سے تھا نا کہ بارش میں لوگ ڈوبے یا بارش میں یہ شہر ڈوبا، آپ نے تو پوری 22 کروڑ عوام کو مہنگائی میں ڈبو دیا. وہ چیز ان کو نظر نہیں آتی. اس دفعہ کراچی کی کیا صورتحال ہوگی گور صاحب؟ آپ کو کوئی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ کیا انتظامات کیے ہیں سندھ حکومت نے، یا کیا انتظامات وفاقی حکومت کراچی کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے. میں اپنی بہن کی معلومات کے لیے یہ بات کہتا چلوں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. پھر کراچی ایسا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا. جہاں تک انہوں نے 162 ارب کی بات کی، یہ تو 162 ارب کہہ رہے نا، ہم ان کو 162,000 بھی نہیں دیں گے. ہمیں کب دینے کے لیے کہا ہے؟ ہم نے آپ کو کب کہا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ پلیز مجھے بات کرنے دیں نا. 162,000 بھی ان کو نہیں دیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 162,000 کہاں جانا ہے، اس کے لیے کون کون سے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، کبھی نہیں دیں گے. اس وقت میں بیٹھا ہوں یہاں. ایک منٹ، پھر کیوں کراچی کمیٹی بنائی گئی تھی؟ پھر کیوں یہ ایسی کمیٹیاں بنائی گئی تھی کہ بھائی ہم وفاق اور سندھ جو ہے مل کے کام کر؟ وہ سب کیا تھا؟ اگر آپ مجھے بات کرنے نہیں دیں گے اور سوال کا جواب نہیں سنیں گی تو ایسے تو بات اچھی نہیں ہوگی نا. جہاں تک انہوں نے بات کی، میں یہاں پر بیٹھ کے آج یہاں پر تحریر طور پہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں 900 کروڑ روپے پی ٹی آئی کے MNS لگا چکے ہیں اور ان علاقوں میں لگا چکے ہیں. کون سا چشمہ لگایا ہوا ہم لوگوں نے؟ اچھا جی، میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. 1 ارب روپے کا کام میرے ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے. ابھی آپ کو کل چلے میں دکھا دیتا ہوں. اور سر 1 ارب روپے کا جو میرا کام ہو رہا ہے وہ سندھ حکومت 10 ارب پہ نہیں کر سکتی ہے جو میرے MNA 1 ارب روپے کر. اچھا جی 900 مجھے بات کرنے دیں نا. آپ بھی جھوٹ بولے، چلے میں جھوٹ بولتا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں نا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ وہ کام ہو رہا ہے. میں ذرا ایک جملہ بول دوں جس میں سی ایم سے نے کہا کہ ڈبلنگ ہو رہی ہے. میری بات، یہ لوگ سپریم کورٹ گئے، اس میں 900 کروڑ روپے آج تک ہمارے MNS کے فنڈ کے لگ چکے اور ان علاقوں میں لگ چکے ہیں جہاں پچھلے 25 سال سے کام نہیں ہوا، 30 سال سے کام نہیں ہوا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. بہن پروگرام کے بعد میرے ساتھ چلے اور لوگوں سے پوچھے کہ یہاں پہ جو سیوریج لائن ڈلی ہے کتنے عرصے کے بعد ڈلی ہے، یہاں پہ جو روڈ ڈلا ہے کتنے عرصے کے بعد ڈلا ہے، یہاں پہ جو پانی کی لائن ڈلی ہے کتنے عرصے کے بعد ڈلی ہے، یہاں جو آپ کی گلی پکی ہوئی ہے کتنے عرصے کے بعد بنا ہے، یہاں جو پارک بنا ہے کتنے عرصے کے بعد بنا ہے. ان کو معلومات ہی نہیں ہے، کراچی میں گھومتے نہیں، ان کو کراچی کی ہسٹری کا پتہ ہے. 900 کروڑ روپے آج کی تاریخ تک ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہو چکا ہے کام. اچھا جی، جہاں تک انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے، تو شکر الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کون جھوٹے ہیں اور کس کو مسٹر 10% کا ایوارڈ دیا گیا اور کرپشن میں ماہر لوگ کون ہیں، کنہوں نے سندھ کا حالات تباہ کیا. 900 کروڑ کی آپ کاموں کی بات کی، کون کون سے علاقوں میں کیا کیا؟ بالکل بہترین سوال ہے آپ کا. اس وقت میں میرے ڈسٹرکٹ کورنگی میں. اچھا یہ جو 900 کروڑ روپے، اس میں یہ بتا دوں ہم تعصب نہیں کرتے. یہ لوگ ہمارے خلاف گئے سپریم کورٹ، مراد علی شاہ صاحب کہ جی عمران خان صاحب گلیاں پکی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے گٹر لائن ڈال رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا خدا کا واسطہ خود بھی نہیں کر رہا، ان کو تو کرنے تو وہاں سے مایوس لوٹا ہے. 900 کروڑ روپے میں ہمارے پاس جو ہمارے اتحادی MQM والے، ان کے MNS کو بھی فنڈ ملا ہے، ان کے علاقوں میں بھی کام ہو رہا ہے. میں آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس وقت میرے ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپے کا کام چل رہا ہے. وہ 3 NA ہیں، اس میں NA 239 NA 240 NA 239 میرے پاس ہے، NA 240 MQM کے پاس ہے، NA 241 ہمارے پاس ہے پی ٹی آئی کے پاس. آپ کل میرے ساتھ چلے، میں اگر آپ کو 1 ارب روپے کے کام نہ دکھا سکوں میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور وہ 1 ارب روپے کے کام جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سندھ حکومت کی ہسٹری میں 10 ارب روپے کے بھی نہیں ہو سکتے. یہ لوگ انہوں نے ایک روڈ بنایا ہے ویٹا چورنگی سے لے کر اور کاٹھی کا ایک وہ ہے 1 کلومیٹر کا روڈ ہے، اس پہ 13 کروڑ روپے لگ چکے ہیں. میں نے جب انجینئر سے اور ان سے پوچھا، میں نے کہا 13 کروڑ میں تو ہم 10-12 روڈیں بنا لیتے ہیں، ہمارے PWD والے آپ 1 روڈ بنا رہے ہو. تو انہوں نے مجھے کیا کہا پتہ ہے؟ کہہ رہے آپ لوگ نہ خود کھاتے ہو نہ ہمیں کھانے دیتے ہو. یہ جو 13 کروڑ روپے آئے ہیں نا، اس میں 50% تو ڈائریکٹ چلے گئے ان کے پاس،
तो चीनी बाकी बचे कमीशन क्या 6, हाँ बाकी बचे 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए में 30% ऑफिस कमीशन हो गया, बाकी बचे 2-3 करोड़ रुपए, उसमें रोड बन गया। मैं मसरत का मौका ले लूं एजुकेशन पे। आज देखें अभी मेरे भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा कि जी मिस्टर 10%। देखें शेमफुल बात यह है कि 3 साल से जो है ना जरदारी साहब बीमारी की सूरत में भी जो है ना वो सामना कर रहे हैं, चाहे नैब का हो जो इनकी अपने घर की ग़ुलाम है, घर की लौंडी है, उनका हो, या हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया बुलाती है, उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। इनका इंसाफ फरमा रहे हैं कि हम इंसाफ देने वाले लोग हैं। इंसाफ तो ये है कि MQM को दे रहे हैं, हम फलाने को दे रहे हैं। आपको पता होगा हमारे जो यहाँ इनके अपोजिशन के MP MNAs हैं हमारे, उनको तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। वो असम्बली के अंदर भी इस चीज़ में काफ़ी शोर शराबा हुआ और कादिर पटेल ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया गया फंड। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने वहाँ काम किया, तो वहाँ पे ज़रा 1 मिनट सर्वे कर लें आवाम से, आवाम आपको बताएगी कि वहाँ 99% जो काम पहली दफ़ा कुरंगी में हुआ है, इनके जो नफीस लोगों के छुटकारे हासिल वहां से हुए, तो 99% जो काम किया वो सिंध गवर्नमेंट ने किया। हम ये नहीं, इन्होंने कहा कि 900 करोड़ रुपए हमने यहाँ लगा दिए कराची में। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा चश्मा मेरा भाई लगाता है जो उनको 900 करोड़ के प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं कराची में जो इनके MNAs ने लगाए। अगर इनका हाल इतना ही अच्छा था तो बल्दिया का इलेक्शन इतने बुरे तरीके से हारना, पहले नंबर पे आने वाले शख्स 6 और 7वें नंबर पे आए, तो आवाम को इनकी कारकर्दगी का तो ये पता है। ये कारकर्दगी सबीन की नहीं है या मसरत न्याजी की नहीं है, ये इनकी अपनी कारकर्दगी है। और खुद उन्होंने तस्लीम किया कि जी हम वहां काम नहीं कर सके। तो देखें बात यह है कि बहुत वक्त करीब है, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त करीब है, देखा जाएगा कि इन्हें कितने वोट मिलते हैं या हमें कितने वोट मिलते हैं। आवाम को जो डिलीवर करेगा उसको ही आवाम उसको लौटाएगी, और वो वोट लौटाएगी वोट की सूरत में। ये इन्होंने महंगाई की सूरत में आवाम को दिया। आवाम जो है सिंध का पीपल्स पार्टी से पूछेगा, अगर इस दफा भी बरसातों में सिंध के शहरों की सूरत हाल खराब हुई तो ये जिम्मेदारी सरासर जो है वो पीपल्स पार्टी। अगर कोई गलत काम होगा तो यकीनन सुबह सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, हमसे पूछ-गूछ होगी। लेकिन क्या ही अच्छा होता सबीन कि 35 साल से मुसल्लत जो लोग थे, या देखिए एक तरीकाकार की बात है, यहाँ MPA, मैं एक बात बता रही हूँ, पर सपोज कि 247 है या 248 हल्का है या 245 है, इस हल्कों में अगर देखा जाए तो हम कहें कि जी MPA या MNA तहरीक इंसाफ के, ठीक है, चलें जी हम 3 साल की बात नहीं करते, इससे पहले MQM का था। तो जितने भी लोग आते हैं या जितने भी इलेक्टेबल लोग होते हैं, MPA हो, MNA हो, सेनेटर्स हो, कोई भी हो, या UC चेयरमैन हो, तो इन लोगों को हमेशा फंड मिलता है, तो वो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता। हमेशा कहते हैं कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, फलां ने किया, उनके MPA MNAs आखिर को अपने फंड कहाँ लेके गए? जो 35-40 साल से मुसल्लत थे कहाँ लेके गए? मेरा भाई कह रहा है जैसे 900 करोड़ रुपए, पता नहीं वो 900 करोड़ रुपए खटक को नजर आ रहे हैं, खटक को नहीं, इसलिए कि आपने झूठ बोला तो मुझे याद आ रहा है। 1 अरब के काम की भी बात की है, 1 अरब के काम की बात की है कि अल्लाह करे कि वहां पे इन्हें 1 अरब के जगह में ना 100 वोट भी मिल जाए तो मैं समझती लोग कहेंगे इन्होंने कोई काम किया। देखिए पहली बात तो ये है कि हम इनको फंड दे, इनके MNAs को शर्म का मकाम है सिंध में हुकूमत। हमने MNAs को आपने देने, आपने MNAs को आपने देने का नाम लिया, नहीं देंगे, हम क्यों देंगे? नो, शर्म की बात तो यही है। अभी कह रहे थे हमारा इंसाफ है, इंसाफ देखिए, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम बड़े इंसाफ से चलते हैं। एक मिनट, आपकी पूरी बात जी बिल्कुल, आप पूरा टाइम दे दें, लेकिन फिर मेरी बात नहीं बोलेंगे। मैंने आपको, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पिछले 25 मिनट से आप मुसलसल बोल रही हैं। मेरे भाई ने कहा है कि हम इनके MNAs को जवाब देने पे आए तो आप एक बात भी नहीं करने दूंगा। एक बात भी नहीं करने दूंगा। जब आप मुझे बात नहीं करने देंगे क्या बोलेंगे बीच में? मुझे एक लफ्ज आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? देखिए एक मिनट, मेरे भाई ने कहा कि इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी सिंध में गवर्नमेंट है, हम इनके MNAs को फंड क्यों दे? आप MQM को फंड देंगे, अगर आप हमारे MNAs को फंड नहीं देंगे तो फिर आपका इंसाफ किसका? इसका मतलब तो दोहरा में आ रहे हैं ना, 2 पाकिस्तान है, एक आपका और जहाँ नाइंसाफी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरा जवाब भी सुन लेना, आप तो हौसला रखे, बर्दाश्त रखे, थोड़ा सुन लिया करे, क्योंकि सच्चे लोग जो होते हैं उसमें हौसला होता है, सुनने की आदत होती है। मैं भी बैठ के आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे सुने। हमारे MPA यहाँ पर बैठ के आज लिख के दे रहा हूँ, 3 साल हो गए, मेरे 30 MPA हैं, 20-25 MQM के, आज तक 1 रुपए का फंड सिंध हुकूमत ने उनको नहीं दिया है, 1 रुपए का फंड नहीं दिया है।
वो जो स्कीमें देते हैं उसको सीएम उधर लपेट के फेंक देते हैं। आज तक इनकी सीएम ने, सिंध हुकूमत ने हमारे किसी एमएनए एमपीए की स्कीम को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ये इनका जवाब था जो ये कह रहे थे कि हमने बड़ा कारनामा दिया है। जहां तक बात की इन्होंने कि विफाक कुछ नहीं दे रहे कराची में, तो इनकी आंखों पे पटिया बंदी है। आप जाके देखे कराची को 900 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए हैं, हर एनए में आपको बताएगा इलाका, वहां की आवाम के पैसा खर्च हो रहा है। आते 20 करोड़ रुपए पूरे एनए में, एनए बहुत बड़ा होता है, उसमें 12 यूसीए होती है। 20 करोड़ रुपए की अहमियत नहीं होती है, 12 यूसीओ में 2-2 करोड़ रुपए भी नहीं आते। लेकिन जब हम वो 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो यूसी में पता चलता है कि काम हो रहा है। यहाँ पिछले 13 साल से 800-900 अरब रुपए सिंध हुकूमत का आ गई कराची के नाम पे। कहाँ गए वो पैसे, कहाँ लगे वो पैसे? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट हमें बताए इन्होंने क्या किया है? कराची में इतने प्रोजेक्ट्स अच्छा, इन्होंने बात की NA249 की, NA249 की बात की। NA249 में इनके जो कैंडिडेट जीता है उसने लिए हैं 15,000 वोट, 15,000 वोट। और वो भी कैसे लिए? सैयद गनी साहब ने इलेक्शन कमीशन के लोगों को अपने घर में बुलाया, चाय वाय पिलाई और रिजल्ट बनाया और कह दिया ये जी रिजल्ट है। 15,000 पे तो ये लोग जीते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इतवार के दिन इलेक्शन कराए, छुट्टी वाले दिन लोग निकलेंगे तब वोट कास्ट होंगे। अभी आप मुझे बताएं 15,000 तो अगर कोई अच्छी यूसी होती है उसमें यूसी पे वोट पड़ जाते, वहां 10 यूसी थी, इनका एनए निकला है 15,000 वोट। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने की कि कराची में काम नहीं हो रहा है। मैं अभी आपके तवज्जुह से इनको दावत दूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने साथ लेके जाऊंगा, इनको काम दिखाऊंगा कि ये काम हो रहा है, इतने इतने पैसों के हो रहे हैं। उनका वर्क ऑर्डर भी दिखाऊंगा, उनके पीसी भी दिखाऊंगा और लोगों से पूछवाऊंगा भी कि काम कैसे हो रहा है। पता है लोगों तो बस को, खत्म हो गई बात। लोगों को पता है क्या हो रहा है। मैं एजुकेशन पे मुसरत जरा, क्योंकि मेरे पास बाकी थोड़ा टाइम बचा है। इस वक्त सिंध में जो है वो तालीमी इमरजेंसी लागू है। क्या सूरत हाल देख रही है तालीम की, जो हमें दिख रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, कॉपी कल्चर और इम्तिहानात जो पर्चे बच्चों को मिल रहे हैं उसमें इतनी मिस्टेक्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स। देखिए मैं बताऊँ, जो फर्स्ट डे पेपर हुआ है, कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसको डिफेंड करूँ। मैं कह रही हूँ कि उसके ऊपर कमेटी भी बनी है और निसार साहब ने कमेटी भी बनाई है। और कमेटियाँ बस कमेटियों पे आवाम तंग आ गए। देखिए कमेटी ही बनती है और किसी को स्ट्रेट फायर नहीं मार दिया जाता किसी चीज़ पे भी। देखिए कमेटी बनी है और उसमें जो भी शख्स मुलविस हुआ उसको सज़ा भी मिलेगी, ना सिर्फ सज़ा मिलेगी बल्कि मैं समझती हूँ कि वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेगा। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नकल माफिया, देखिए माफिया कहीं का भी है वो रुकता नहीं है, लेकिन मैं खुद वहाँ मौजूद थी। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी ने 15,000 वोट लिए या फलाने वोट लिए, तो वही इलाका था, आपने 15,000 वोट क्यों नहीं लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए? ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ कि उस पर देखें किसी भी मुल्क का, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की बैकबोन होती है वो एजुकेशन होती है। देखें तकरीबन दूसरा साल था, देखें दूसरा बिल्कुल है, दूसरा देखें दूसरा साल है। सिंध गवर्नमेंट ने तो फर्स्ट डे अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कुछ भी हो हम यहाँ पेपर ज़रूर लेंगे, ठीक है, चाहे बच्चों को 40% दिया जाए, छूट दी जाए कि इतना यानी इतना 40% नहीं 60% आप तैयारी करें, ज़रूर होंगे। लेकिन पंजाब की तरह जो है ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि एग्ज़ाम ना लिए जाए। बात दरअसल ये कि इलाके, मैं कहती हूँ एजुकेशन का मामला किसी भी सूबे में हो, अगर गलत जो होगा, देखिए गलत जो होगा, बेहतर है कि ना मैंने कहा कि गलत बच्चों के पास वो पर्चे वक्त से पहले आउट हो जाते हैं, वो पूरे हल किए पर्चे उनको सेंटर्स तक मिलते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, कल मेरे पास, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक पेपर आया कि जी वो सॉल्व पेपर जैसे व्हाट्सएप पे कोई भेज देता है, व्हाट्सएप पे भेज देता है, उससे मैं उसको चेक कर रही हूँ, था भी मैथ्स का ही पेपर ना, कल नहीं सॉरी परसों मैथ्स का ही पेपर था, तो मैं उसको चेक कर रही हूँ जो MCQs कुछ, अब मतलब बच्चों को और लोगों को किस हद तक बेवकूफ़, अभी 10 मिनट हुए पेपर आए हुए, उससे पहले MCQs आ गया, ये आ गया, पूरा पेपर और टाइप किया हुआ, बाकायदा टाइप किया हुआ, सॉल्व किया हुआ आ गया। और जब मैं उसको चेक कर रही हूँ तो उसमें से 80% पेपर है ही नहीं है। मतलब अगर इसके सब कभी लोग वाविला मचाएंगे, गलत है। पेपर आ गया, लेकिन जो आया है वो लोगों के पास नहीं, अगर आया है तो गलत है कि मैंने कहा ना जो हुआ है, अगर गलत हुआ है, गलत हुआ तो उससे आया है तो गलत, अगर कहीं भी हो, मैंने कहा ना किसी सूबे में, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, स्पेशली एजुकेशन से हो, तो उससे सख्त सजा होनी चाहिए। नॉर्मल
جب حالات ہوتے تھے تب بھی جو ہے وہ امتحانات میں یہی حالت ہوتی ہے. اسی میٹر یہی ہے. دیکھیں میں پہلے میں اگر آپ کی اجازت ہو میں تعلیم پہ بات کروں نا. دیکھیں جی جن قوموں کو غرق کرنا ہوتا ہے ان کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے, اور سندھ میں یہ پالیسی پیپلز پارٹی کی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں دیتے ہیں. آپ کو میں ابھی ویڈیو دکھاؤں, آپ کو ابھی میں تحریری طور پر لکھ کے دوں کہ سندھ کے اسکولوں میں بینچیں بندی ہوئی ہے, گائے بندی. ابھی آپ مجھے بات کرنے دینا پلیز, میں آپ کو پروف کے ساتھ دے رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر بینچوں کو بگا رہے کہ یہ بینچیں پڑھنے کے لیے آئی ہے مراد علی شاہ کے اسکول میں. ان کے اسکولوں میں بینچیں پڑھتی ہے, وڈیروں نے قبضے کرائے, ان کو بینچوں کا باڑا بنایا ہوتا ہے. یہ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں. اگر ان میں شعور آ گیا, انہوں نے تعلیم حاصل کر لی, تو ان کو پھر کون ووٹ دے گا, ان کی بادشاہت کیسے ہوگی, ان کا پہلا وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں جو کل آپ نے دیکھا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا اور نقل ہو رہی, یہ کوئی کل کی بات تو نہیں ہے, یہ پچھلے 15 سال سے ہو رہا ہے. اور ان کا نااہل منسٹر جو وفاق کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتا ہے, سید غنی, جو وفاق کے خلاف ہر جگہ آ جاتا ہے, محاذ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا جو کام ہے تعلیم کا, اس کو وہ حل نہیں کر سکا. کل کی بات نہیں, آج کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ کھلے عام موبائل بھی چل رہے تھے, کھلے عام نقل بھی چل رہی ہے, کھلے عام 100 روپے کا سالو پیپر بھی مل رہا ہے. بلکہ آپ کی جگہ میں کل, اگر آپ کو چیلنج ہے, میں آپ کی جگہ بچہ بٹھا دوں گا. جس بچے کو چینج کرانا ہے مجھے دے دیں, میں چینج کرا لوں گا. سید غنی صاحب کو وہاں پیسے مل رہے سب چیزوں کے, بغیر پیسوں کے یہ کام ہوتا نہیں ہے. اور یہ کراچی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. بچے کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو پڑھے لکھے بچے وہ پریشان ہیں کہ ہم نے پورا سال پڑھا, ہم نے محنت کی, اور جن بچوں نے نہیں پڑھا ان کے پاس سالو پیپر آ رہے. شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے وزیر تعلیم کو اور ان کی حکومت کو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اس زیادتی کا بھی ان سے پوچھا جائے گا, اس ظلم کا بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ظلم ہو رہا ہے. ان کی تعلیم کا معیار جان بوجھ کے اچھا نہیں کریں گے. انشاءاللہ آنے والے دور میں ہماری حکومت آ رہی ہے سندھ میں, اور ہم تعلیم بھی بہتر کریں گے. آپ مجھے کے پی کے ایک اسکول میں وہاں بھی پرچے ہو رہے, پنجاب میں بھی ہو رہے, وہاں مجھے کسی ایک اسکول کے بچوں کی ویڈیو دکھاتے کہ وہ بچے ٹک ٹاک بھی بنا رہے, ویڈیو بھی چلا رہے, موبائل میں ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. سر ان کو کہہ رہے کہ بچے یہ لو سالو پیپر, سید غنی کے لیے دعا کریں کہ سید غنی منسٹر رہے اور ہماری تنخواہیں ملتی رہی اور اسکولوں کے نام پہ بجٹ لوگ کھاتے رہے. یہ نااہل لوگ ہیں. انہوں نے پہلے تعلیم میں لوگ کو تباہ کیا, پینے کے پانی میں لوگوں کو تباہ کیا, کراچی شہر کو کنڈرات میں تباہ کر دیا, اب یہ پورے سندھ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو روکیں گے. میں ذرا دو بھیل والا واقعہ 5 منٹ میرے پاس بچے ہیں. تھر کا غریب پوریت مسرت انتے وزارتی کمیٹی بھی ٹھئی, ان پارا اعتراف کयो वियो. थरी एहतजाज कंदड़ ग़रीब माण्हुनि ते जेको आहे सो दहशतगर्दी एक्ट तहत केस बि दाख़िल कया विया, अदालत पारां उहे केस वापसि वरिता विया आहिनि, ग़लती जो एतिराफ़ बि कयो वियो आहे. छो इन तरह जी सूरत हाल थी? सिंध हुकूमत पंहिंजे सिंध जे माण्हुनि जी ग़रीब पौरियतनि जी मालिकी छो नथी करे? अच्छा आदि सिर्फ 1 सेकंड, जी प्लीज सेकंड का मैं अपने भाई को जवाब दूंगी. ये बड़ी मैं कहती हूँ घटिया हरकत है जो इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना कि जी सईद गनी साहब की अगर यहाँ नकल हो रही तो सईद गनी साहब उनके पैसे ले रहा है. जो दूध की नहरें और शहद की नहरें बाकी आपके सूबों में बह रही हैं वो सबको पता है. सईद गनी इन लोगों को असल में खटकता यूं है कि वो इनकी ना अहलियाँ यहाँ सिंध के अंदर बैठ के लोगों को बताया. अब बीच में ना बोले प्लीज, अब आपने बीच में ना बोले, मैंने नहीं बोला, अब आपको मसले मसाइल क्या होंगे, बोले नहीं ना बीच में. तो सईद गनी इनको खटकता सिर्फ यूं है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि इनकी ना अहलियाँ, इनकी नालायकियाँ वो बता रहा होता है, और नाअहल नालायकियाँ ये कहते क्यों है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में खुद मुलविस है. देखिए आपने बात की, ये जो वाक़या हुआ है, देखिए हम इन लोगों की तरह, पीटीआई के दोस्तों की तरह हम ये नहीं कहते कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है. देखिए अगर कमेटी बनी, जैसे आपने अभी कहा कमेटी बनेगी, ये कुछ होगा, तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे. अगर कमेटी बनी तो उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि गलत हुआ, तो मुझे बताएं कि ये सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा इक़दाम है या बुरा इक़दाम है? वहाँ बुरा हुआ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, उसकी मैं खुद या आप जितनी मजम्मत करें वो कम है, ठीक है. लेकिन इसी चीज की जो भड़के मारते हैं ना, 1 मिनट, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? फिर तालीम पे भी कमेटियां बन जाती हैं, बेईमाना कत्ल एक चीज, अच्छा देखिए एक कमेटियां बन जाती हैं, जहां सिंध को देखिए, जहां सिंध की बात होती है, देखिए जहां सिंध की बात होती है वहां बड़ी बात होती है. इनके जो वजीर आला है पंजाब के, उनके हल्के के अंदर मैं खुद आई विटनेस हूं उस चीज की. एक गरीब शख्स को उसके हाथ पांव दोनों काटे गए, और काटने के बाद वहां किसी शख्स को, वहां एक पट्टे वाले को, अदीब पट्टे वाले को सस्पेंड नहीं किया गया. आप वजीर आला और एमपीए को छोड़े, और हमारे यहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन अगर नहीं थी, बच्चे को काटा गया,
नवाब शाह के अंदर, तो हमारे एमपीओ को जो है ना सस्पेंड कर दिया जाता है। वहाँ ये होता है तो क्या यहाँ भी होना चाहिए? देखिए जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाए, ये ना कहा जाए कि सिंध, हमने तो कहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ और हमारी कमेटी ने फैसला किया है जो भी उस खत के साथ हुआ, उस शख्स के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ है और उसके लिए अब उसकी जान नहीं रही तो उसका अजाला भी, अब देखिए किसी चीज का अजाला नहीं होता, लेकिन फिर भी चुका है कमेटियों से, इतनी कमेटियां बन चुकी हैं, लोगों का एतमाद मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल कमेटियों से एतमाद वाली बात आपने बजा फरमाई। कमेटियों की बात की जाए तो शुगर पे, गंदम पे, उस पे भी कमेटियां बनेगी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ये ना कहें कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया। 2 मिनट में नहीं, मुख्तसर सा जवाब सुन लें, 2 मिनट नहीं, मुझे भी 2-4 मिनट देते हैं, इनका जवाब देना होता है। ये जब झूठ बोलते तो उनको जवाब भी देना होता है। ये अल्लाह पाक जानता है। जब तक जहाँ तक बाबील का मसला है, मुझे आज पता चला और मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं ताज्जुब में इसलिए नहीं गया कि सिंध की रिवायत है। सिंध में मिनिस्टरान, इनके जो वडेरे हैं, इनके जो हुकूमती लोग हैं, ये तो वो केस है जो आपके सामने सोशल मीडिया पे आ जाता है। इस तरह के हज़ारों केस रोज़ाना वहाँ होते हैं। सहाबी जो सच बोलता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। जो वडेरा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। इस्लामाबाद के अंदर मेरी बात सुनो, मुझे पूरी करने दें, मुझे पूरी करने दें, मैं सबूत के साथ बात करूंगा, मैं सबूत के साथ बात करूंगा। कैपिटल है आपका, मुझे सबूत के साथ बात सेफ सिटी है, सेफ सिटी में आपके मुझे साथ सबूत के साथ बात करने दें, बिल्कुल मुझे सबूत के साथ तो ये सबूत है, ये भी सबूत है जो मैं बता रही हूँ आपको, मैं गलत नहीं कह रही हूँ आपसे। ऐसा सिस्टम है कि नेब एक खुद मुख्तियार इदारा है और वो कौमी सलामती का इदारा है। वो अपोजिशन के खिलाफ काम करता है। मिनिस्टर के घर जाता है, मिनिस्टर से सवाल जवाब करने के लिए इजाज़त शकरानी, तो वहां पर बार ये लोग फोन करके लोगों को बुलाते हैं कि मारो इनको। अब देखिए जहाँ स्टेट के साथ, पाकिस्तानी हुकूमती इदारों के साथ ये हरकतें होगी, ने कहा ना कि नेब वफाकी हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रही है, क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं भाई इनकी? देखिए बात ये है कि इनको बोले नेब भी हम आपको दे देंगे, एंटी करप्शन भी आपको दे देंगे, पाकिस्तान भी पिछले 8 साल पहले आपको दिया था सरदारी साहब और आपकी हुकूमत थी, सिंध भी 13 साल से आपके पास है, कुछ परफॉर्मेंस तो करें ना। क्या किया देखिए सैयद गनी की बातों का, सैयद गनी की बातों का आप सीरियस लेते हैं। सैयद गनी से आप एक सवाल करें, देखिए सैयद गनी से आप एक सवाल करें, 3 सालों में सैयद गनी से एक सवाल करें, आप देखिए सैयद गनी से एक सवाल करें कि अगर आपने थोड़ी सी भी शर्म आ रहा है तो आज आप रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, जो आपका काम है करने का वो आप कर नहीं रहे। सरदारी साहब के नंबर ऑफ स्कोरिंग में आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो और सरदारी साहब के उसमें रोजाना माइक पे आ जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि एजुकेशन मिनिस्टर के तहत जो है ना बोर्ड आते ही नहीं है। अच्छा कौन सा बोर्ड नहीं आता है? यही ना कौन सा बोर्ड नहीं आता है? आपकी कौन सा बोर्ड नहीं आता है? आपकी यही ना आपको 11वीं तरमीम के बाद कौन सा बोर्ड नहीं आपको पता ही नहीं है, सही नहीं कहता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुने, आप किसी ऐसे को बुला लिया करें जिनको मालूमात हो, इनको मालूमात आपको नहीं है, मालूमात मैं लिख के दे रहा हूँ कि वजीर तालीम के अंदर पूरा तालीमी सूबाई सिस्टम आ रहा है, ज्यादा पूरा सा सूबाई कुछ नहीं होता। ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने घर देखिए अपने वजीर आजम साहब की कि लोगों के घर तोड़ो और अपना जो ना बनी गाला में बैठो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया आज पाकिस्तानी देखिए कोरोना पे भी इन्होंने सियासत की थी कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दे जी, मैशत बढ़ा दे। जो हमने किया उसको एडमिट किया लोगों ने, नंबर पे आपने एडमिट किया, पूरी दुनिया ने एडमिट किया उसको। इन्होंने तालीम का जो असर किया है वो नई बात नहीं है, सिंध का जो तुमने पूरे मुल्क का असर किया वो कितनी अच्छी बात है, साहबियों को जो असर किया है, लेकिन यहाँ पर बैठ के आगे कह रहा हूँ सिंध में इनका बहुत जल्दी खात्मा होने जा रहा है। आप दोनों इंशाल्लाह पाकिस्तान में आप नजर नहीं आएंगे। प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।